आपकी मीन राशि, जो आमतौर पर शांत और स्वप्निल होती है, अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा के केंद्र में खड़ी है। शनि, राहु और केतु मात्र दृष्टा बनकर देख रहे हैं, जबकि 5 शक्तिशाली ग्रह गुरु, मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए तैयार हैं। ये एक ऐसा गेम ऑफ थ्रोन्स है जिसका सीधा असर आपके भाग्य, करियर और रिश्तों पर पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद भाग्य का उदय 18 अक्टूबर। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति 18 अक्टूबर को एक अभूतपूर्व कदम उठा रहे हैं। पिछले 12 सालों में ऐसा नहीं हुआ। महाशक्ति, वह अपनी उच्च राशि कर्क पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। विजय घोष, ये सीधा संदेश है कि आपके जीवन में अब उच्चता का वास होगा। विद्यार्थी, तैयार हो जाओ। पंचम भाव बुद्धि, ज्ञान और शिक्षा का है। आपका दिमाग अब एक क्रिएटिव सुपर कंप्यूटर की तरह काम करेगा। यदि आप छात्र हैं या किसी शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं, तो ये समय आपको टॉप पर ले जाएगा। भाग्य का लिफ्ट, गुरु की पंचम दृष्टि सीधे आपके भाग्य भाव नवम पर पड़ेगी। कल्पना कीजिए, आपने मेहनत की सीढ़ियां चढ़ी और अब आपको ऊपर तक ले जाने के लिए ईश्वर की कृपा, भाग्य की लिफ्ट आ गई है। रुके हुए कार्य अब गति पकड़ेंगे। शनि की कृपा, गुरु की नवम दृष्टि आपके लग्न में बैठे शनि पर पड़ रही है। शनि, कर्म स्वामी जो विलंब ला रहे थे, अब गुरु के प्रभाव से सकारात्मक कर्म और करियर में अनुकूलता देंगे। आपकी मेहनत अब फल देने के लिए तैयार है। मंगल, भूमि, धन और पराक्रम का प्रवेश 27 अक्टूबर। आपका भाग्य अभी सिर्फ जागा ही नहीं है, बल्कि अब मंगल उसे तलवार थमाने आ रहे हैं। महाशक्ति, 27 अक्टूबर को मंगल सीधे आपके भाग्य भाव में अपने ही घर में प्रवेश कर रहे हैं। जब कोई ग्रह अपने घर में होता है तो वो बलवान होता है। विजय घोष, मंगल आपके धन भाव के स्वामी हैं, यानी भाग्य स्थान पर धन का स्वामी बलवान होकर बैठा है। यह स्थिति आर्थिक मामलों में सकारात्मक मुहर लगाएगी। धन की आवक बढ़ेगी। प्रॉपर्टी के योग, मंगल भूमि का कारक है। यदि प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम अटका था, तो 7 दिसंबर तक ये गोचर आपको भूमि, भवन और संपत्ति का लाभ दिलाकर रहेगा। यह समय वित्तीय प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण पॉजिटिव वाइब लेकर आएगा। बुध और सूर्य, रिसर्च और रुकावटों पर प्रकाश। ये महीना आपके जीवन में छिपी हुई चीजों को बाहर निकालेगा। बुध की खोज 2 अक्टूबर। बुध, रिसर्च माइंड, आपके अष्टम भाव खोज, गुप्त ज्ञान में जा रहे हैं। यदि आपको कोई समस्या है, तो आपका दिमाग शांत बैठने वाला नहीं है। आप खोजबीन करेंगे, रिसर्च करेंगे और रुकावटों को दूर करने का रास्ता निकाल लेंगे। बुध की दृष्टि सीधे धन भाव पर पड़ रही है, इसलिए ये खोज आपको आर्थिक लाभ भी दिलाएगी। सूर्य का प्रकाश, सूर्य भी अष्टम भाव में आ रहे हैं। ये स्थिति उन परेशानियों और रुकावटों पर प्रकाश डालेगी जो अब तक अंधेरे में थीं। यानी आपको समस्याओं का मूल कारण दिखेगा और समाधान की राह बनेगी। अधिकारों का सम्मान, चेतावनी, सूर्य यहां नीच के होंगे। इसका अर्थ है कि आपको अपने सीनियर, बॉस और पिताजी के साथ संबंधों में अत्यधिक नरमी और सम्मान बनाए रखना होगा। छोटी सी अहंकार की टक्कर बड़ी परेशानी ला सकती है। शुक्र, रिश्तों का संतुलन और व्यावसायिक सफलता 9 अक्टूबर। दाम्पत्य जीवन और व्यापार का सीधा संबंध शुक्र से है और शुक्र अब केतु के कैद से बाहर निकल रहे हैं। महाशक्ति, 9 अक्टूबर को शुक्र छठे भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव विवाह साझेदारी में आएंगे। विजय घोष, नौकरी पेशा लोगों के लिए ये गोचर विशेष अच्छा है। जॉब में प्रगति या नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम की डोर, सप्तम भाव में शुक्र प्रेम का वातावरण बनाएंगे। पति पत्नी के बीच गहरा प्रेम और आपसी समझ रहेगी। संतुलन है कुंजी, चेतावनी, शुक्र यहां नीच के भी हो रहे हैं। इसका मतलब है कि रिश्तों में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। 4 दिन प्रेम, 1 दिन खटास। इसलिए आपको जानबूझकर एक दूसरे पर विश्वास जताना होगा। याद रखें, जब शुक्र अनुकूल रहेगा तभी आपका दाम्पत्य, व्यापार और पैसा अनुकूल रहेगा। महायुद्ध के बाद का उपाय, जीत की तैयारी। इस पूरे महाखेल में विजयी होने के लिए 2 सरल मगर शक्तिशाली उपाय। 1. सूर्य को जल। नीच के सूर्य को बल देने के लिए प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। ये आपकी नौकरी और आपके श्रम के प्रतिफल को सुनिश्चित करेगा। 2. लक्ष्मी आराधना। नीच के शुक्र की नकारात्मकता को खत्म करने के लिए माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। आप श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें या केवल सुनें। ये एक ऐसा कवच है जो आपको आर्थिक, व्यावसायिक और वैवाहिक तीनों मोर्चों पर सबल बनाएगा। अक्टूबर 2025 का ये महीना आपके लिए उच्चता, आर्थिक प्रगति और रुके हुए कार्यों की पूर्णता लेकर आ रहा है।
बस बुद्धिमानी, संयम और विश्वास के साथ ग्रहों के इन परिवर्तनों का सामना करें। दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे YouTube चैनल धर्मलोक को इतना प्यार और समर्थन दिया। मुझे बहुत खुशी है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। आपके समर्थन के बिना ये संभव नहीं होता। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।